इन्होंने क्या कहा कि मैं मोदी मोदी रटता था दिन रात, लेकिन जब मैं गया बीजेपी में तो लोगों ने कहा कि तुम ही क्या सब मोदी मोदी करते, कौन सा नया काम करके आए हो, वापस लौट गए। बहुत बड़ी बात बता दी, लोगों को बत्ती जला दी आपने। ये बत्ती जगनी चाहिए। आप जो उनके सिपा सलार हैं मोदी जी को नहीं पता कि मेरे सिपा सलार जनता के कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। हम तो मोदी के देख के चले थे या अमित शाह देख के चले थे, पर उनके लोगों ने निराशा दे दी हाथ में। भाई तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, या आरएसएस की इज्जत है या पुराने बीजेपी की लड़क जो समर्थन है या उनकी इज्जत है। वो चापलूसी करेंगे, वो सीट पे बने रहेंगे। भैया देख लो, ये भुक्तभोगी आदमी ये कहानी बयां कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी में आपका बाहर का गया हो ना, उसको इज्जत मान नहीं मिलती। आप सरदार बूटा सिंह जी भी गए थे, धक्के खा के आ गए। उनका बेटा लवली भी गया था, धक्के खा के आ गया। अरविंदर सिंह लवली जो बीजेपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, ये भी गया था, ये भी धक्के खा के आ गया। इधर तक मैं खुद बीजेपी का प्रचार किया, मुझे कोई अहमियत और इज्जत मान सत्कार नहीं मिला, मैं वापस आ गया। अब भी वो गए थे, वापस आ गया। मोदी की तारीफ करता रहा। बहुत सारी पार्टियां इसलिए बनती है कि कहते हैं पैसा दो मैं बैठ जाता हूँ। देखो जी, वो अपना जमीर बेच देती हैं, वो जनता को कैश कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। सिख समुदाय से कभी पंगा मत लेना, चाहे हम गिनती में थोड़े हैं, पर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो भी गोविंद सिंह नाम कहा। नहीं, मैं इसको ऑन कैमरा रिफ्यूज करता हूं कि आप कहते हो हम गिनती में थोड़े हैं। ठीक है, ये आंकड़ों की बात आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसान आंदोलन में भी ये बात कही थी और हमेशा एक बात कहता हूं कि 2.5% होने के बावजूद भी कभी आपके मुंह से या आप लोगों के मुंह से ये नहीं सुना हमने कि हम खतरे में हैं। सिख कभी खतरे में नहीं रहेगा। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर देश के लिए, इज्जत मान के लिए, सत्कार के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए ये सिख इसलिए देश में पैदा हुआ है। यहाँ आए दिन खबर आती है कि मंदिर में घुस के किसी ने प्रसाद छू लिया, किसी ने मंदिर में घुस के पानी पी लिया तो बच्चे को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। कभी देखा है? मैं बड़ा फख्र करता हूँ सिख धर्म पे, और मुझे गर्व है कि यही तो होना चाहिए कि गुरुद्वारा के लंगर में कौन बैठ के खा रहा है, कोई किसी की जाति नहीं पूछता। कौन वहाँ जाके प्रसाद ले रहा है, कभी कोई पूछता नहीं। कौन उसके प्याव में पानी पी रहा है, कोई पूछता नहीं कभी भी। तो ये तो अपने इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है, हमारे धर्म में है, हमारे गुरु साहब ने। दोस्तों नमस्कार। इस देश में बदलाव लाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, ये जिनके साथ खड़े हो जाए इस देश में, उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। आज यहाँ पे जो हमारे आर्मी के रिटायर्ड वेटरन्स हैं, फौजी हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट कर रहे थे, और बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये दिल्ली सिख वेलफेयर एसोसिएशन के से जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए आप ये बताइए पहले। सर, हम पैदाइशी जन्म की हमारी दिल्ली की है। ये बताइए, आप तो दिल्ली के हैं, मैंने एक बात कही आपके कैमरे पे, आप लोग जिसके साथ खड़े हो जाए उसको कौन हरा सकता है। आज यहाँ पे फौजी इकट्ठे हुए, वेटरन्स इकट्ठे हुए हैं, आप भी उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि मौजूदा वक्त में 2600 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियाँ होने के बावजूद भी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखो जी, अगर ये पार्टियाँ बना रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बना रहे हैं, क्योंकि पहली पार्टियों से तंग आके ना, जब पीड़ित होती है ना लोग, तो वो कहते हैं क्यों ना हम एक नया दल, एक नया संगठन बनाएं। ये फौजियों की हिम्मत है जो ये दल बना के अपना चल रहे हैं, ये इनकी काबिलियत तारीफ है। आप लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में अनाउंस कर रहे हैं कि 543 सीटों पे पूरे पे उम्मीदवार खड़े करेंगे। पाजी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज के डेट में चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं रह गया। हम पैसों की बात करें तो अथाह और अकूत पैसा है इस देश के 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों के पास में, और अथाह अकूत पैसे के साथ साथ उस कॉरपोरेट का उसको आशीर्वाद प्राप्त है जिसको वो सुविधा पहुँचाते हैं। देखो, आपकी बात सच है, पैसे के बल पर ही राजनीति चलती है। आज जितनी इंडस्ट्री हैं, जितने सरमाएदार हैं, वो नामी पार्टियों के साथ है। जैसे आप ले लो बीजेपी, ले लो कांग्रेस, ले लो आम आदमी पार्टी, ले लो ये पार्टियां के, बहुजन समाज पार्टी ले लो, अखिलेश यादव ले लो, इनके पास पैसे का बल ताकत है। कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जिनको बल ताकत नहीं मिलती, जिसमें से 4, 5 या 10, 12 तो MP आई जाती हैं। ये ज़्यादा नहीं कह सकते इनको, अगर 5, 6 भी है तो ये भी कई बार सरकार बदलने का वो रखते पावर। कभी एक वोट से भी सरकार गिर जाती है, जैसे जयललिता ने गिरी थी, वाजपेयी की सरकार, बूटा सिंह जी उधर हो गए थे। नहीं, जो 4-5 जो ले आते हैं MLA की बात जिसकी कर रहे हैं, वो तो किंग मेकर बन जाते हैं। वो तो कहते हैं मेरे इतने MLA MP बना दो, MLA बना दो, इतना मंत्री बना दो, उनके 5 सीट का वैल्यू बढ़ जाता है।
और पाजी नहीं, बीच में एक चीज और जोड़ूंगा, और बहुत सारी पार्टियां इसलिए बनती है कि कहते हैं पैसा दो मैं बैठ जाता हूँ। देखो जी, वो अपना जमीर बेच देती हैं, वो जनता को कैश कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। जैसे माधवराव ने सिंधिया ने धोखा दिया, जनता कांग्रेस से जीता, दूसरे की झोली में बैठ गया। अगर उसके फादर होते तो वो ऐसी गलती कभी ना फादर थे माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया की ज्योतिराज सिंधिया की बात कर रहा हूँ। माधवराव फादर थे, माधवराव सिंधिया जी फादर थे ना, फादर थे, वही कह ज्योतिराज सिंधिया के, वो गया है वो। हाँ, ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो गलती करी वो उनके फादर ना करते। अब राजेश पायलट के ले लो, वो उनके सचिन पायलट के फादर थे, तो सचिन पायलट तो अभी भी कांग्रेस में ही है। आप देख लो, वो भी अभी भी वफादारी निभा रहा है। इसलिए कांग्रेस से बच गए क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि उधर सिंधिया का क्या हाल हो रहा है बीजेपी में। देखो, बीजेपी में आपका बाहर का गया हो ना, उसको इज्जत मान नहीं मिलती। आप सरदार बूटा सिंह जी भी गए थे, धक्के खा के आ गए। उनका बेटा लवली भी गया था, धक्के खा के आ गया। अरविंदर सिंह लवली जो बीजेपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, ये भी गया था, ये भी धक्के खा के आ गया। इधर तक मैं खुद बीजेपी का प्रचार किया, मुझे कोई अहमियत और इज्जत मान सत्कार नहीं मिला, मैं वापस आ गया। अब भी वो गए थे, वापस आ गया। मोदी की तारीफ करता रहा, पर नीचे के अधिकारी कहते कोई बात नहीं, मोदी की तो हर कोई तारीफ करता है। पर जो हमारे में दम होता है ना सिखों में, अगर सिख एक किसी की सहायता दे तो सारे सिख समुदाय कहते हैं कि ये नैले पे दला है। नहीं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी है, और ये मौका है अभी 5 राज्यों में चुनाव होने, मैं स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश इसकी बात कर रहा हूँ, मिजोरम इसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा कि मैं मोदी मोदी रटता था दिन रात, लेकिन जब मैं गया बीजेपी में तो लोगों ने कहा कि तुम ही क्या सब मोदी मोदी करते, कौन सा नया काम करके आए हो, वापिस लौट गए। बहुत बड़ी बात बता दी, लोगों को बत्ती जला दी आपने। ये बत्ती जगनी चाहिए। आप जो उनके सिपा सलार हैं मोदी के, मोदी जी को नहीं पता कि मेरे सिपा सलार जनता के साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। हम तो मोदी के देख के चले थे या अमित शाह देख के चले थे, पर उनके लोगों ने निराशा दे दी हाथ में। भाई तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, या आरएसएस की इज्जत है या पुराने बीजेपी की लड़क जो समर्थन है, या उनकी इज्जत है। वो चापलूसी करेंगे, वो सीट पे बने रहेंगे। भैया देख लो, ये भुक्तभोगी आदमी ये कहानी बयां कर रहे हैं बीजेपी की। पाजी एक बात बताओ, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सब, जो ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस आम आदमी पार्टी की नाम लेते हैं, मुद्दा तो वही होता है कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो किसी ने किया हम कर देंगे। पार्टियां तो सब यही कहती है, लेकिन जब वक्त आता है, जब लोग उसको आजमाते हैं, चाहे आप आम आदमी की पार्टी की बात कर लो, चाहे मोदी जी के पिछले 2014 की वादे की बात कर लो, तो फिर तो वो तो मुकर जाते हैं। तो लोग जनता में विश्वास कैसे जगाओगे आप? देखो, मोदी जी एक आप देखोगे इंटरनेशनल लीडर है किस्म के, वो एक ब्रांड है, चमकता हुआ ब्रांड। अमित शाह चमकता हुआ ब्रांड, राम और लक्ष्मण की जोड़ी जैसे कह दो आप, हैं जी। तो उसमें जेपी नड्डा जी को भी लिया, ये ब्रांड माल है। अब ये एग्जैक्ट माल को पास कर रहे हैं, अब देखो कितने खरे उतरते हैं। अब अगर आप लोग केजरीवाल को, वो दिल्ली तो पहले संभाल ले भाई, दिल्ली को तो संभाल ले। आप भगवंत मान को ले लो, उसने सदारों के गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब से टाकरा लिया, बदनामी शुरू होगी। सिख समुदाय से कभी पंगा मत लेना, चाहे हम गिनती में थोड़े हैं, पर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो भी गोविंद सिंह नाम कहा। नहीं, मैं इसको ऑन कैमरा रिफ्यूज करता हूं कि आप कहते हो हम गिनती में थोड़े हैं। ठीक है, ये आंकड़ों की बात आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसान आंदोलन में भी ये बात कही थी, और हमेशा एक बात कहता हूं कि 2.5% होने के बावजूद भी कभी आपके मुंह से या आप लोगों के मुंह से ये नहीं सुना हमने कि हम खतरे में हैं। सिख कभी खतरे में नहीं रहेगा। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर देश के लिए, इज्जत मान के लिए, सत्कार के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए ये सिख इसलिए देश में पैदा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अपना खासा पंथ चलाया था, वो हमें सिखों को दिया है। ये बहुत बड़ी दात है, ये किसी किसी को मिलती है। अगर कृष्ण के भक्त हैं तो वो भी लड़ने मरने से नहीं डरते। अर्जुन था, अर्जुन को कहा था युद्ध लड़, बस सामने देख कौन है कौन नहीं, तो युद्ध लड़। तो ये कृष्ण की परिभाषा थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की परिभाषा थी, मुख में हर चित्त में युद्ध विचारो, युद्ध का हमेशा टाकरा रखो। किसान में देखा आपने बॉर्डर पे, किसान मर गए, मींह आया, आंधी आया, चक्कर आया, तूफान आया, तो किसान अपनी जगह से नहीं हिले। और कोरोना भी आ गया, बीमारियां भी आई, पर लंगर के क्या थे, बाढ़ आ गई थी,
ऐसा लंगर कई किस्म का, एक पकवान में 36 प्रकार के भोजन थे। देखा है साहब, मैंने आंखों से देखा, डे 1 से देखा मैंने। आपने वो भोजन वो आसपास के गांव भी खाते थे, चाहे वो हरियाणा का गुर्जर हो, चाहे हरियाणा का जाट हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सब ने किसानों की सेवा करी, दिल से करी। डॉक्टरों ने अपनी डॉक्टरी छोड़ के किसानों की डॉक्टरी मलहम पट्टी में लगे रहे, अपना सब कुछ छोड़ दिया, विदेशों से छोड़ के आगे कि हमने किसानों की सेवा। बच्चों तक ने सेवा करी। माँ को कहते हम जा रहे हैं, माँ कहती कहाँ जा रहे हो? किसान आंदोलन में जा रहे हैं। माँ कहती जा बेटा, हंस हंस के भेजते थे माँ बेटे को। नहीं, एक बहुत बड़ी बात आपने कही और मैंने इस बात पे कई बार प्रोग्राम किया है। यहाँ आए दिन खबर आती है कि मंदिर में घुस के किसी ने प्रसाद छू लिया, किसी ने मंदिर में घुस के पानी पी लिया तो बच्चे को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। कभी देखा है? मैं बड़ा फख्र करता हूँ सिख धर्म पे और मुझे गर्व है कि यही तो होना चाहिए कि गुरुद्वारा के लंगर में कौन बैठ के खा रहा है, कोई किसी की जाति नहीं पूछता। कौन वहाँ जाके प्रसाद ले रहा है, कभी कोई पूछता नहीं। कौन उसके प्याव में पानी पी रहा है, कोई पूछता नहीं कभी भी। तो ये तो अपने इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे धर्म में है, हमारे गुरु साहब ने सिखाया, हमारी वाणी में दर्ज है। भाई कन्हैया जी थे ना, चमकौर की लड़ाई के युद्ध में गुरु साहब ने, तो कन्हैया जी सबका मुंह साफ करते थे, तो मलहम पट्टी लगाते थे। तो कन्हैया जी की शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी के पास होगी, तो गुरु गोविंद सिंह तू तो दुश्मनों को पानी पिला रहा है। कहता है गुरु जी मैं क्या करूँ, जिसका मुंह साफ करता उसमें आपका रूप दिखता था। बहुत बड़ी बात है। चलिए पाजी, मुझे आखिर में, क्योंकि आज हम लोग इकट्ठे हुए इस पर्पस के लिए, बाकी बातें हम आपसे फिर कभी मिलकर करेंगे। मुझे ये बताइए कि इस देश में जिस तरह से कॉरपोरेट ने कब्जा जमाना मौजूदा वक्त में अपना शुरू कर दिया है, देश की सारी संपदाएं बेची जा रही है, उस वक्त में जनता को भिखारी बनाया जा रहा है, क्या आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी का उद्देश्य ये होगा कि इस जनता के लिए सहूलियत देगी, और सहूलियत देगी उसके लिए जनता को कैसे कहेगी जनता हाँ इस बार जो आ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखो जी, अब जनता को अपना ज़मीर जगाना पड़ेगा। हर नागरिक को एक पार्टी का लोभ मत लगाएं। आप देखो कौन सेवा कर सकता है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, कोई दागी तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, इसने पीछे अपराध तो नहीं किए, इसने हमारे क्षेत्र में काम तो नहीं किया। अगर नाम काम किया हो, अपराधीशीली का हो, उसको नकार दो। आप नया चेहरा लाओ, नए को हिम्मत दो, नए देश का उजाला बनाओ। तो इस देश में उजाला होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इस पे तो मैंने कई प्रोग्राम करके आप लोगों को बताया है कि इस देश में अगर आप अपराधी को चुनेंगे, इस देश में अगर आप उसको चुनेंगे जिसके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, मर्डर का केस हो, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस या क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगा हो, इस देश में 543 में से 233 एमपी ऐसे बैठे हुए सदन के अंदर में जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा है, कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस हैं। और जब ऐसे को चुनेंगे तो जब वो कोई हत्या, अपराध, बलात्कार होता है तो ये कतई उम्मीद मत रखिएगा कि वो आपके लिए कानून बना के लाएंगे जिससे आपके घर की महिलाएं या बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। ये सोचना आपका काम है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और ये हमेशा से मैं भी कहता आया हूँ कि ऐसे को चुनिए जो बेदाग हो, साफ सुथरे का छवि हो और साथ में इस समुदाय जैसा सेवा करने वाले लोग हों। नमस्कार।